नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। आइए मित्रों, हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 1713 तक अध्ययन किया था। 11 फरवरी 1713 को फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठा। वस्तुतः यह फर्रुख सियर की इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। भूमिका थी सैयद बंधुओं की। सैयद बंद अब इसमें थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा। ये दोनों भाई थे, इसलिए इनको सैयद बंधु कहा गया। और ये उत्तरकालीन मुगल सल्तनत में किंग मेकर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि राजाओं को इन्होंने गद्दियों पे बैठाया उतारा अपनी मर्जी से। जिसको मर्जी पे किया उसको बैठा दिया और जिसको मर्जी किया हटा दिया। तो ये दोनों ही इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं। सैयद बंधु अक्सर ये पूछता भी है कि सैयद बंधु कौन है। सैयद बंधु के ये हिंदुस्तानी अमीर थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा ने फर्रुख सियर को सिंहासनारूढ़ किया। फर्रुख सियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और हुसैन अली खां बराहा को मीर बख्शी का पद प्रदान किया। मीर बख्शी सेनापति होता था, सैन्य कमांडर होता था, सेना का मुखिया होता था, और वजीर एक अपने आप में महत्वपूर्ण पद था। तो वित्तीय जो वित्त था वो भी उस पर भी सैयद बंधुओं का नियंत्रण हो गया और सेना पर भी नियंत्रण हो गया। कभी भी मुगल बादशाहों ने इस तरह का नियंत्रण किसी एक अमीर गुट को नहीं प्रदान किया। अब चूंकि मुगल बादशाह थे, उत्तरकालीन मुगल बादशाह बहुत ही कमजोर थे। फर्रुख सियर को तो घृणित कायर कहा जाता है। अक्सर ये पूछा भी जाता है परीक्षा में कि घृणित कायर की उपाधि किसको दी गई है, तो घृणित कायर कहा जाता है फर्रुख सियर को। फर्रुख सियर के समय वास्तविक सत्ता सैयद बंधुओं के पास थी। और यहाँ विभिन्न जो गुट थे, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी गुट अमीरों के, उनमें संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। तो अब इस काल की जो महत्वपूर्ण घटना थी उसमें यह था कि बालाजी विश्वनाथ जो मराठा पेशवा थे, उनसे सैयद बंधुओं ने एक संधि किया, जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता है। दिल्ली की संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पेशवा का सैयद बंधुओं ने समर्थन प्राप्त कर लिया। और पेशवा का समर्थन प्राप्त करके पेशवा से नहीं, ये शर्त थी कि पेशवा मुगल साम्राज्य में जब भी सत्ता का संघर्ष होगा वो इनकी सहायता करेंगे, और बदले में पेशवा को बहुत सारी रियायतें दे दी गई, मराठा को बहुत सारी रियायतें दी गई। इस एक और महत्वपूर्ण इस काल की घटना थी कि सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित कर दिया, और अजीत सिंह की पुत्री से फर्रुख सियर की शादी हुई। फर्रुख सियर की शादी अजीत सिंह की पुत्री के साथ हुई थी। बाद में अजीत सिंह ने भाग लिया फर्रुख सियर को हटाने में। फर्रुख सियर पहले तो सैयद बंधुओं से अनभिज्ञ था, उनको प्रदान किया, लेकिन बाद में वो छटपटाने लगा। जैसी सत्ता तो दे दिया उसने उनको, लेकिन भाई शासक तो वो था, बादशाह वो था, और बादशाह की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे सैयद बंधु। ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा, फर्रुख सियर को भी अच्छा नहीं लगा, और वो छटपटाने लगा और वो एक षड्यंत्र रचने लगा। ईरानी और तुरानी जो अमीर थे उनसे मिलकर वो एक षड्यंत्र रचने लगा। इस षड्यंत्र की जानकारी सैयद बंधुओं को पहले चल गई। सैयद बंधुओं ने पेशवा और अजीत सिंह की सहायता से फर्रुख सियर को गद्दी से उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि अमीर अगर बादशाह संतुष्ट नहीं थे अमीर, तो अमीर हटाने लगे अपने आप को, अपने शासक को। तो इसके बाद सैयद बंधुओं ने दो लोगों को शासक बनाया, रफी उद रजात और रफी उद दौला को। ये दोनों बहुत अल्प समय तक इनका शासन रहा, और शाहजहां द्वितीय के नाम से बैठा था। रफी उद दौला जो है वो शाहजहां द्वितीय के नाम से बैठा था। बाद में
के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने शासक बनाया। ये जो थे, ये शाहजहां रोशन अख्तर, ये मोहम्मद शाह के नाम से, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये सिंहासन पर बैठे। इन्होंने भी सैयद बंधुओं को काफी उपाधियां प्रदान की। एक और महत्वपूर्ण घटना फर्रुखसियर के समय की थी कि फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क दुरानी गुट के अमीर थे, उनको उन्होंने दक्कन के 6 सूबों का सूबेदार नियुक्त कर दिया, 6 सूबे उनको दे दिया। और यही निजामुल मुल्क थे चिनकिलेज खां, जिन्होंने दक्षिण में हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना किया। हैदराबाद जो रियासत थी उसकी स्थापना इन्होंने किया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम लोग आगे की घटनाओं के लिए इस श्रृंखला का अध्ययन करते रहेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको नियमित रूप से पहुंचते रहें, नियमित रूप से उनका आप आनंद लेते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।